तो हम पढ़ेंगे टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने पिछली दो स्टोरी में देखा, चाइल्ड की स्टोरी और पोलैंड की स्टोरी। यहाँ पे दो तरह से सत्ता आई थी। किस तरह से? एक तो डिक्टेटरशिप और एक डेमोक्रेसी। तो हम अभी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। डिक्टेटरशिप कौन कौन लाया था? एक तो अल्बर्टो पिनोशेट, और जो दूसरा था वो पार्टी थी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अल्बर्टो पिनोशेट ने अपनी जनता से कोई वादा नहीं किया था कि वो उनके लिए काम करेगी या कुछ करेगी। उसने केवल अपना डिक्टेटरशिप चालू कर दी और उसकी जो मर्जी हुई वो उसने किया। लोगों को मारा, जेल में डाला, काफ़ी कुछ किया। और इस पार्टी ने, पोलैंड में पार्टी ने, उन्होंने वादा किया था लोगों से, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब यही होता है कि वो लोगों के लिए काम करे। पर उन्होंने वादा किया था लोगों से कि हम आपके लिए काम करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी डिक्टेटरशिप चलाई। जो लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए उन्हें जेल भेजा, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी और काफ़ी सारे गलत काम किए। तो इतना होने के बाद पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में एक कॉमन फीचर क्या है। कॉमन फीचर देखते हैं। कॉमन फीचर ये था कि इन दोनों में लोगों को अपना लीडर चुनने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। और दूसरा क्या था? किसी को भी अपना अपनी विचार या अपनी एक पार्टी बनाने की या कुछ भी मतलब नया करने की इजाज़त नहीं थी जो कि उस पार्टी को या उस राजा को या उस जनरल को नुकसान पहुंचाए। तो ये दो फीचर्स है जो कि उन दोनों में कॉमन थे, क्योंकि लोगों को आवाज़ उठाने की हक नहीं दिया गया था। तो ये दो फीचर थे। ये सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे कि बाकी जो डेमोक्रेसी वाली सरकार थी उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं और उनमें अलग अलग चीज़ें क्या थी। तो हमने 3 डेमोक्रेसी देखी। कौन कौन सी? चाइल्ड में एक तो सल्वाडोर आइंदी की, एक मिशेल बेचलेट जो कि एक्स आर्मी चीफ, जिनके बारे में बताया था कि पिनोशे ने उनकी हत्या कर दी है, उनकी बेटी थी जो कि 2006 में वहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी। और लेक वेलेसा। इनकी पार्टी, इन तीनों के पहले अलग अलग मुद्दे क्या थे? सल्वाडोर चाहते थे कि जितनी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट के अंदर रह के काम करें, गवर्नमेंट का उनका अधिकार हो, गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर कर सके। और लेक वेलेसा क्या चाहता था कि जो पूरा मार्केट है, इकोनॉमी है, उस पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, सब फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करें। और जो मिशेल बेचलेट थी, उनका मानना था कि नहीं, गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए पर पूरा नहीं। वो इन दोनों के बीच में कहीं काम करती थी, ना कि पूरा इसको सपोर्ट करती थी, ना ही लेक वेलेसा को सपोर्ट करती थी। पर इन तीनों के एक कॉमन फीचर थे क्या? कि इन तीनों की गवर्नमेंट में लोग अपना लीडर खुद चुन सकते थे, लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे, लोग अपनी खुद की पार्टी बना सकते थे, लोग अपना लीडर खुद चुन सकते थे। ये सारी चीज़ें थी। तो हमने कॉमन फीचर देखे और उनके तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी क्या थी वो देखी।